सर, आज़ादी के इस 68वें साल में और हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली आप क्या करेंगे? देखिए, आज़ादी के 68वें साल की अगर आप बात करें, जी अब मैं कुछ भी बात बोलूँगा वो राजनीति से प्रेरित हो जाएगी। जी कारण क्या है कि जो सरकार को इस साल इतने सालों के अंदर जो एजुकेशन के बारे में विचार करना था वो शायद प्रॉपर नहीं हुआ। आज भी हमारे पास टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए। अगर मैं नगर निगम की बात करूं, नगर निगम के अंदर हजारों वैकेंसियां खाली इसलिए पड़ी हैं कि टीचर नहीं है। एजुकेशन की आज बहुत आवश्यकता है और जब ये एजुकेशन सरकार नहीं दे पाई तो जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटियों को बनाना पड़ा और समाज के जो लोग थे, प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, जो उद्योगपति थे, उनको इस फील्ड में आना पड़ा। वास्तव में काम तो सरकार का है और अगर ये मैं मानता हूँ कि अगर ये सब यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं होती, ये समाज के इन लोगों ने यूनिवर्सिटी न बनाई होती तो एजुकेशन का स्तर क्या होता। आज भी एजुकेशन की इतनी आवश्यकता है और जैसा नरेंद्र मोदी जी ने जब से अपना कमांड संभाली है, जिस प्रकार से एजुकेशन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से मेडिकल सेक्टर में जाने की आवश्यकता है। आज लोगों को दवाइयाँ नहीं है, लोगों के लिए इलाज नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरे देश के अंदर जैसे दिल्ली में राजधानी में मेडिकल एम्स है, उसी प्रकार से एम्स खोले जाएंगे। उसी प्रकार से उन्होंने एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी खोलने की बात की है, उन्होंने निट खोलने की बात की। मैं मानता हूँ कि जो अभी उनका जो एजेंडा है यह 3 या 4 साल के बाद नज़र आएगा और जो काम पुरानी सरकारों ने नहीं किया वह भी उसकी भरपाई तो हम शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने का हम जरूर काम करेंगे। तो मैं यही कह सकती हूँ कि कमल के इस कमाल के प्रदर्शन के बाद हम कुछ ना कुछ जो भारत में कमियां हैं वो सॉल्व होने की और पूरे होने की हम आशा रखेंगे निश्चित तौर पर। और कल का जो उनका जो संबोधन होगा राष्ट्र को, वह सब एजुकेशन से लेकर मेडिकल सेक्टर और हर चीज़ के अंदर, चाहे महंगाई की बात हो, और उनको सबको छुएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसी उनकी सोच है और आने वाले 2-3 साल बाद देश में एक परिवर्तन की लहर होगी, ऐसा हमें विश्वास है। और सर, मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि 68 साल के इस आज़ाद भारत में हम जैसी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को संदेश यही है कि वो एजुकेशन, जैसा अभी डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी ने, उनका 15 अगस्त के ऊपर भाषण कम और एजुकेशन पे ज़्यादा था, क्योंकि वो शिक्षाविद हैं, कि उन्होंने केवल छात्रों को ही नहीं, उन्होंने जो गाइडलाइन दी है वो टीचर्स को भी दी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने टीचर्स को भी कहा है कि वह भी आज, क्योंकि आज आवश्यकता है शिक्षा के बगैर हमारा देश, बेशक हम आज़ाद हो गए हों, लेकिन वह आज़ादी पूरी तब होगी तो देश का हर व्यक्ति साक्षर हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तभी हम देश की पूरी आज़ादी मानेंगे। तो आपके मायने में, अगर हम सोच देखें तो आज़ादी के असली मायने क्या हैं? आज़ादी के असली मायने, जिस खुले आसमान के नीचे हम सांस ले रहे हैं, हर व्यक्ति जो है खुशहाल रहे, आबाद रहे, शिक्षित बने, अपनी सर्विसेज करे, चाहे बिजनेस करने वाला व्यापारी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रहने वाले, सभी लोग जब सम्मान के साथ रहेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। आज हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक समय भोजन नहीं मिलता। क्या ये आज़ादी हमारी नहीं थी? आज़ादी हमारी तब है कि सभी देश के लोग सुख शांति से रहें और अपने देश को आगे बढ़ाने के अंदर, विदेशों के अंदर हमारा पहला स्थान आए, तभी आज़ादी को हम पूरी आज़ादी मानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि न समझोगे तो पछताओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ताना होगी दास्तानों में। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज़ादी के इस 68वें साल में मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके लिए आज़ादी के असली मायने क्या हैं? देखिए, आज़ादी का मतलब वर्ड है फ्रीडम जी। और सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें फ्रीडम ऑफ थॉट। जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, जब तक उसको आप नहीं ओपन अप करोगे ना, आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। और ये फ्रीडम ऑफ थॉट जितना आप बढ़ाओगे उतनी ही आपको आज़ादी की एन्जॉयमेंट आएगी, क्योंकि सोच पे किसी का कंट्रोल नहीं है। आपको सोचने के लिए भगवान ने बुद्धि दी है, जितना आप सोच सकते हो सोचो, जो आप कर सकते हो वो करो। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि फ्रीडम ऑफ थॉट के साथ फिर तो फ्रीडम ऑफ जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अंदर भी और ज़्यादा लिबर्टीज़ आनी चाहिए? बहुत लिबर्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन साफ लिखता है। फ्रीडम ऑफ थॉट, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो तो परमानेंट दी हुई है, सारे पार्लियामेंट और सारे बट हम देखते हैं कि उस पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो इतनी भी रीजनेबल नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस कोई भी नहीं है।
हाँ आज कोई भी आदमी न्यूज़ चैनल आप खोलिए, जी। सुबह से शाम तक क्या दिखाते हैं, कोई कंट्रोल है? अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी बोलेंगे, किसी का कंट्रोल है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई कंट्रोल नहीं है, जी इसलिए डोंट टॉक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो है, जी। वो तो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने लाइन लिखी है, पर थॉट नहीं है। थॉट आपका अपना है। तो हम जैसे यंग ब्लड, यंग इंडिया हमारे नाम से ही जाना जाता है, इंडिया इज़ यंग इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हम जैसे युवा पीढ़ी के लिए क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? मैंने वही बोला कि कीप योर थॉट्स ओपन, कीप थिंकिंग। द मोर यू थिंक, द मोर यू विल प्रोड्यूस, द मोर यू विल बी बेटर, द मोर यू विल बी वेल ऑफ, द मोर यू विल बी बेटर फॉर स्टडीज एंड यू विल come out to be the best Indian citizens. All right. So what perspectives can we hope in future? Perspective for what? Perspective in the various fields, maybe most probably in education sector. You know, the future is going to be bright because now our leaders have also started thinking. They've also opened up their freedom of thought. Yeah. So they started thinking. So I think future will be much, much better now. After a few years, you will see the changes will come. So that's all sir can say right now, that the future would be bright and India would really shine. Let's see. Thank you sir. Thank you. सर 68 साल के इस आज़ाद भारत में सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके लिए आज़ादी के मायने क्या हैं? 67 साल हो गए हैं, 68 साल नहीं हुए, अभी 67 साल पूरे हो गए हैं। हाँ जी। 68वें साल में हम लग गए हैं। हाँ जी। और जैसे आपने अभी सुना ही होगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जी कि हमें अपने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है जी और मैं ना पैसे खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। जी इन लाइंस के ऊपर चल करके हम आगे अपने देश को आगे बढ़ाने की सोचें जी। और यही हमारे डिमांड है। और आप हम जैसे युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? स्ट्राइव फॉर द कंट्री, देश के इन व्हाट सेंस सर? मॉरल, देन education, be a good Indian. so be a good citizen at heart first, then and imbibe some patriotism and then further go on for various perspectives. Patriotism is in many senses. Patriotism is in so many senses. So what First we should be patriot to our country. जी Then anything else. patriotic in our country senses. Yeah. एंड सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि 68 साल जैसे हो गए हमारी आज़ादी को, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली आप आगे क्या पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं? अभी हमारे देश में शिक्षा की परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर लिटरेट ऑफ द पॉपुलेशन वाइज इज़ वेरी लेस। जी नए नए कॉलेज खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही हैं, जी और देश के जो कॉरपोरेट सेक्टर है जी उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भाई CSR की जी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करिए और उसके तहत आगे देश बढ़ेगा। लेट अस होप कि हमारा देश भी दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की तरह आगे बढ़ेगा। थैंक सर यू। हम देखते हैं कि पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स तो बनते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कुछ इतने अच्छे और इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता, तो आप उस इफ़ेक्टिवनेस को कैसे इंश्योर कर सकते हैं? नई सरकार आई है तो मुझे लगता है कि नई सरकार कुछ न कुछ इफ़ेक्टिवनेस दिखाएगी। पिछले सालों से 60 साल से एक सरकार चल रही थी जिसमें इफ़ेक्टिवनेस जो है वो डलनेस में हो गई थी। जी लेट अस होप कि वो इफ़ेक्टिवनेस में कन्वर्ट होगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कमल के इस कमाल के प्रदर्शन के बाद हम कुछ इफेक्टिवनेस और जितनी भी भारत में थोड़ी बहुत कमी है उसको पूरा करने की हम पूरी होप रखें। यस यस 100% दी होप रखें। थैंक यू सो मच सर। सर तो इस आज़ाद भारत 68 साल के भारत को आप सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सबसे पहले बच्चों के लिए पूरे ईमानदारी से काम करें और संस्कार आए बच्चों के अंदर, जो आजकल थोड़े कम है। बच्चों को संस्कार बहुत ज़रूरी चीज़ है। माइनस जो है ना, मैनर्स गिरावट है, तो बच्चों को सबसे पहले वो भी सीखना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ में। जी जी। तो मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि
जितनी भी प्रोफेशनलिज्म है और बाकी सारी चीज़ें वो बहुत सेकेंडरी है, लेकिन नहीं सेकेंडरी नहीं, बहुत पहले हैं वो भी चीज़ें, मगर उसके साथ साथ में जो हमारे संस्कार है वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो अच्छा इंसान पहले बनिए। नहीं बनिए, साथ पढ़ाई के साथ में बनेंगे, पढ़ाई के बगैर तो इंसान भी नहीं बन सकते। जी जी जी। तो जब हम जुड़े रहे हैं, हम तो ट्रेजरार हैं इसके, तो हम गलत कैसे बोलेंगे, पढ़ाई तो सबसे पहले है, मगर उसके साथ साथ में मतलब जो थोड़ी संस्कार डेवलप करें और थोड़ा सा विल पावर के बच्चे अपने बढ़ाएं, मतलब सबसे ज़रूरी है विल पावर को बढ़ाना जो है। और इस 68वें साल में आप क्या कहेंगे कि आज़ादी के लिए आपके लिए असली मायने क्या हैं? आज़ादी सबसे बढ़िया चीज़ है देश के लिए, ठीक है, खुशहाली है देश में, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी चीज़ की जो है, और अच्छी सोच विचार बनाएंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। हम विज़न लेकर चल रहे मोदी जी, उनके साथ में हम भी उसी तरह का विज़न रखते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी सरकार कुछ तो करके दिखाएगी, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। अच्छे दिन आएंगे और आए हुए कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आलू टमाटर वाली बात नहीं है जो है। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आज़ादी के 67वें साल में आपके लिए आज़ादी के असली मायने क्या हैं? 67 साल देश को आज़ाद हुआ और मैं इस आज़ाद भारत में पैदा हुआ। असली मायने तो यही है कि कम से कम आज हम अपना देश, अपना संविधान, अपना झंडा, अपना राष्ट्रगान ये कहने के अधिकारी हैं, और विदेशों में जब जाएं तो सिर उठा के चल सकते हैं। और सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप स्पेशली हम जैसे, क्योंकि अब आगे इंडिया यंग इंडिया कहलाता जा रहा है, तो आप हम जैसी युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस युवा पीढ़ी तो मैंने जो पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, युवा पीढ़ी ये एनालाइज करती रहे कि देश की आज़ादी कैसे प्राप्त हुई थी और हम गुलाम क्यों हो गए थे। इन प्रश्नों का उत्तर अपने मन से पूछेंगे, थोड़ा अध्ययन करेंगे, तो आने वाले जो 67 साल में जितना हम नहीं कर पाए, आने वाले 7-8 साल में उससे ज़्यादा हम अचीव कर पाएंगे। इस देश में जो पोटेंशियल है, जो लेटेंट, साइंस की भाषा में लेटेंट एनर्जी जो छिपी हुई है, उसको हमने उजागर भर करना है। प्रतिभा बहुत है इस देश के बच्चों में, इस देश की भूमि में जितने खनिज पदार्थ हैं, जितनी वैरायटी का मौसम है, जितना बड़ा विशाल देश है, उसका बहुत सौभाग्यशाली हम इस देश में पैदा हुए, जिसके 5000 किलोमीटर हिमालय की पहाड़ियाँ हों, 5000 किलोमीटर का समुद्री तट हों, रेगिस्तान से लेके बर्फ़ के पहाड़ों, 46 डिग्री टेम्परेचर भी और -46 भी हो, सब कुछ है हमारे पास। और मेहनती हैं हम लोग, केवल थोड़ी सुस्ती खोलनी है और विवेकानंद के शब्दों में उठना है, और उठ के फिर जाग जाएं। अभी हम उल्टा करते हैं, हम जागते हैं, फिर धीरे धीरे उठते हैं, फिर सो जाते हैं। तो उत्तिष्ठ जागृत, और जब तक लक्ष्य को प्राप्त हो, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य केवल व्यक्तिगत लक्ष्य बना के ना रखें, लक्ष्य हमारा सामूहिक होना चाहिए कि इस देश में कोई अभाव ना हो, इस देश में कोई भूखा ना सोए, इस देश में कोई अशिक्षित ना हो, इस देश में किसी को ऐसा क्षण ना आए कि वो कुछ करना चाहता है और वो कर इसलिए नहीं पा रहा है, उस पर साधन नहीं है। ये सब चीज़ कोई बड़ा काम नहीं है, हमारे ही भारतीयों ने विदेशों में जाके ये सब कुछ करके दिखाया है। तो मतलब हम अपनी आज़ादी के जो अहमियत है उसको समझने की कोशिश करें, जो आजकल हम भूलते जा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। हम अधिकारों की लड़ाई कम, कर्तव्यों का बोध अधिक। हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ मेरे हिसाब से जो गलती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो अच्छी चीज़ें डाल दी, हाँ जी, और अधिकारों की बात ज़्यादा कर दी। हाँ, राइट्स, हम सब राइट्स के बारे में सोचते हैं, ड्यूटी के बारे में नहीं सोचते। ड्यूटी हमारे अपने घर से ही शुरू हो जाती है। आखिर आप लोग यहाँ आए हैं, कौन भेज रहा है? माँ बाप मेहनत करते हैं, सुबह 16 साल 17 साल की मेहनत के बाद कॉलेज आते हैं, और कॉलेज में आते ही हम सोचते हैं माँ बाप की क्या ज़रूरत है, हम आज़ाद हैं, हम अपने मन से रहेंगे, अपने ढंग से कपड़े पहनेंगे, अपने ढंग से घूमे फिरेंगे। इतनी जो आज़ादी है ये हमें कहीं नहीं लेके जाएगी। हम एक फोकस हो के, ये साधना है, अभी 5 साल 6 साल जितना और पढ़ना है, इसको साधना समझ के पढ़ें। फिर जीवन है, पहले 25 साल साधना, फिर अगले 25 साल खूब मेहनत करके कमाएं, फिर अगले 25 साल तक धीरे धीरे छोड़ने की आदत डालें। नेक्स्ट 25 साल सब कुछ छोड़ के अगले जन्म की कोशिश करें कि वो कैसे सुधरे। तो हमारा वर्ण व्यवस्था है, 4 जीवन को 100 साल का माना है, और 100 साल से कम जो जिएगा वो अपनी कमी से जिएगा,
वेदों में लिखा कि 100 साल भगवान ने गिन के सांस दिए हैं, तो उस पूरा एक एक क्षण का उपयोग करें, एक एक क्षण का आनंद से, सहज रूप से, खुश औरों को भी रखें, खुद को भी रखें। सफलता सबको मिलेगी, आगे नहीं। तो कमल के इस कमाल के प्रदर्शन के बाद हम शिक्षा क्षेत्र में सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सरकार से कुछ करने की ज़रूरत नहीं एक्सपेक्ट। हमने शिक्षा के अंदर इस देश में सरकार के भरोसे शिक्षा नहीं थी मैकाले के आने से पहले, परंतु उन्होंने क्या कि इस देश को गुलाम बनाना है, तो इसकी शिक्षा पद्धति से लोगों का विश्वास उठा दिया। मेरे गांव एक संपूर्ण यूनिट थी, एक वहाँ ब्राह्मण में पढ़ाता भी था, हमारी चिकित्सा भी रखता था, और सब कुछ वो एक जितना ज्ञान चाहिए देता था, परंतु डिग्रियाँ नहीं देते थे। मैकाले ने हमें डिग्री और सर्टिफिकेट के तो भिखारी बना दिया। इसलिए भारत के सरकार की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। आज भी इस देश के माँ बाप, इस देश का परिवार जितना शिक्षा पे खर्च कर रहा है, सरकार तो उसके मुकाबले 10% भी नहीं करती, और जो करती है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। आप किस स्कूल में पढ़े हैं? मैं तो एपीजे में पढ़ी भी हूँ, जहाँ पर माँ बाप ने 5,000 रुपये महीना खर्च किया होगा कम से कम फीस और आने जाने, और सरकार बिना फीस वर्दी भी देती है, बस्ता भी देती है, उसके बाद भी लोग वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि सरकार के व्यवस्था पर हमारा विश्वास नहीं है। इसलिए मतलब हम कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करी, मतलब हम एज अ सिटीज़न हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं। इसलिए सरकार को तो मैं समझता हूँ कैश दे देना चाहिए माँ बाप को, किसी भी जाति का हो, या बच्चों को पढ़ाओ। आज एक सरकार 5,000 महीने एक बच्चे पे खर्च करती है और उसके बाद भी पढ़ नहीं पा रहा है, तो एक कूपन सिस्टम का कॉन्सेप्ट है कई देशों में। दे सरकार, और सरकार के स्कूल भी अपने आप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अगर वो बिल्डिंग दे दें, एपीजे को 4 स्कूल और चलाने हैं, डीएवी को चलाने चल सकते हैं। इसे सरकार पर भरोसा कम, अपने ऊपर भरोसा ज़्यादा बनाना सीख लें। सरकार तो मिनिमम होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। तो सरकार को दखलंदाजी इन चीज़ों से हटानी चाहिए। हाँ, मदद सबकी करनी चाहिए, जिसको जो आवश्यकता है उसकी पूरी मदद करें। तो मतलब सरकार तो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाकर सिटीजन्स की हेल्प करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी इफ़ेक्टिवनेस इंश्योर करने के लिए हम एज ए सिटीजन्स, हमारी बहुत ड्यूटी है कि हम कुछ काम करें। थैंक यू सर।